तो आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जब पार्टी ने कह दिया, आपके लोग हमें क्या नहीं कहते? आपने कहा कि हम गोली मार देंगे, बताओ क्या आप गोली मार दोगे क्या? और हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस हमारा धर्म सिखाता है, जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया तो उन्होंने भाषण ये दिया कि हम उस देश के, उस धरती से आते हैं जो देश और जिस देश का धर्म हमें ये सिखाता है कि हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है हमारा धर्म। बताइए विवेकानंद जी की कितनी बात मानते हैं? केवल वस्त्र पहन लेते उन जैसे, बोले हम हो गए विवेकानंद। तो वस्त्र से कोई योगी नहीं हो सकता है, विचार से योगी हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में आप डंडे की बात करेंगे? आप अरे जो खुद ही अंडा है वो डंडे की बात ही तो करेंगे, और क्या बात करेंगे? जो इतिहास हमें सही दिशा ना दिखा सके, जो इतिहास हमें प्रोग्रेसिव रास्ते पे ना ले जा सके, जो इतिहास हमारे आपके बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास को इतिहास ही रहना देना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी पार्टी के लीडर से कहा, मैं आपके माध्यम से फिर कहता हूं, धार्मिक किसी पे भी हम लोगों को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जो नकारात्मक चीजें पैदा करे, क्योंकि बीजेपी अपॉर्चुनिटी ढूंढने का तैयारी रखती है। उसका लक्ष्य है कि मुख्य मुद्दों से हम लोग ध्यान हटा के रखें। मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं समझते कि एक्सप्रेसवे क्या चीज़ है, और मुझे उम्मीद है आपके सवाल पूछने के बाद और मेरे जवाब के बाद उन अधिकारियों को बुलाएंगे जिन्होंने उनके कान भरे होंगे, उन अधिकारियों को बुलाएं कान भरे हो। और मैं ये कह के जा रहा हूं आपसे, जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि मीडियन जो एक्सप्रेसवे का होगा वो 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होगा। जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक नहीं आए थे। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मैंने डिज़ाइन किया था उस समय सरकार में जो डिज़ाइन हुआ था वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी बेहतर डिज़ाइन हुआ था, जिसका मीडियन 12 मीटर था। मीडियन का मतलब डिवाइडर, जो दो सड़कों के बीच की जो दूरी थी वो 12 मीटर थी, और सर्विस लेन थी, मंडियां थीं, वे साइड एमिनिटीज़ थीं। उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही थी। आप ये बताइए, जो मीडियन था 12 मीटर का, अब कितना है मीडियन उसमें बताइए आप? दूसरा सर्विस लेन बननी थी, मंडी की जगह लेनी थी। अगर एक भी मंडी बनी हो तो बता दीजिए आप। और मैंने पहले ही जिक्र किया, जो शौचालय बनाए वो ऐसे बनाए जिसमें कोई जा ही नहीं सकता है। तो मानक के साथ खिलवाड़ की, और केवल ये दिखाने के लिए कि सस्ता है, लेकिन क्वालिटी से कितना कंप्रोमाइज़ किया। ये जो सरकार के समय जब डिज़ाइन हुआ था तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आई थी, जिनको वो जिन मानकों पे हुआ था। मैं आपसे कहूँगा कि इंडियन रोड कांग्रेस एक हाथ में रख लेना, समाजवादी सरकार में जो स्पेसिफिकेशन थे टेक्निकल एंड फाइनेंशियल उनको हाथ में रख लेना, और उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में क्या खिलवाड़ की है और उन्होंने फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशंस में क्या खिलवाड़ की है, वो जब आप ध्यान दे दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी सरकार ने सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की है, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंडियन रोड कांग्रेस की डिज़ाइन से, उसके मानक से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे डिज़ाइन किया था। वो तो भूल जाइए जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। एक गोरखपुर लिंक सड़क बन रही है, 2022 में उसके शुरुआत हो जानी चाहिए थी। 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ की बन रही है, और 2025 आ गया, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। इससे बड़ा गोरख धंधा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा गोरख धंधा क्या हो सकता है कि 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ की, और आपने जो खिलवाड़